लघु शंका, और लघु शंका गए तो यहाँ से हाथ धोए बाह से और घुटने के ऊपर से पैर धोए, कुल्ला आचमन किया। तो मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी आप तो दीर्घ शंका नहीं गए थे, शौच नहीं गए थे, आप केवल लघु शंका गए थे, पेशाब करने गए थे, लेकिन बहुत आपने इसमें 3 बार मिट्टी, इसमें 3 बार मिट्टी, यहाँ से 3 बार मिट्टी लगाकर फिर आपने कुल्लाचमन किया। तो इतना तो उन्होंने यही कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि साधु पवित्र नहीं रहेगा तो साधु का भी जीवन विकृत हो जाएगा, साधु भी गिर सकता है। अब साधु किसी चीज को छूने से सोचता है कि ये चीज पवित्र है या नहीं है, लेकिन हमने देखा सत्संगी लोग वो पैसा रुपया छूता है और ला करके चढ़ाता है, और चढ़ा करके उसी हाथ से हम लोगों के भी वस्त्र को छू देता है। अच्छा, वो पैसा मांस बेचने वाला भी उसी कोई पैसा छूता थोड़ी न है, उस रुपया को मांस बेचने वाला भी छूता है, अंडा बेचने वाला भी छूता है, मछली बेचने वाला भी छूता है, नशा शराब पीने बेचने वाला भी छूता है। तो पवित्रता का ध्यान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि साधु पवित्रता में अपने को रखता है, पवित्रता का आचरण करता है, कि उनका मन विषय की ओर नहीं जाए। नहीं, जीवन में शुच्याचार नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो विषय से छूट पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज्ञान भी, वैराग्य भी, भक्ति भी, और ये तीनों चीज पवित्रता पर आधारित है। हम आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, पवित्र कर्म करना चाहिए, और पवित्र आचरण भी होना चाहिए। यही संत महापुरुष कहते हैं, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तीनों चीज है। इसमें लखन लाल जी कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। लोग द्वंद्व में पड़े हुए हैं, द्वेष में पड़े हैं। लोग कहते हैं ऐसा करो, कुछ लोग अत्याचार में विश्वास रखते हैं, अनाचार में विश्वास रखते हैं, और अधिकांश लोग सदाचारी होते हैं। तो हम सबों का जीवन सदाचारमय हो, हम सबों का जीवन पवित्र हो। हम आप अपने जीवन में अच्छी तरह से सदाचरण का पालन करें, जप करें, ध्यान करें, उपकार करें। और सज्जनों, यह जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मेरी तो इच्छा थी कि 5 बजे तक में आरती होगी, लेकिन इस गांव के एक बड़े ही कर्मठ और सुयोग्य वो युवान दीपक कुमार जी हमसे पहले तो हमारे जो कार्यक्रम को अच्छी तरह से सुसज्जित ढंग से जो कार्यक्रम बनाता है, वो कुमार, हमारे प्रिय शिष्य कुमार सानू, और उनसे संपर्क किया। उसके बाद हमसे भी उन्होंने बहुत बार फोन पर आग्रह किया इस कार्यक्रम के लिए। इस कदमहा गांव में मैं पहली बार आया हूं, और आपस में लोगों का सौहार्द बहुत देखा, आपस में व्यवहार बहुत सुंदर है। सज्जनों, वह युवक पढ़ा लिखा है, और मैंने पूछा कल रात कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, तो उन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूं। तो बच्चा पढ़ा लिखा है और बड़ा ही मधुर स्वभाव का है दीपक कुमार जी। उन्होंने हिम्मत किया, कह रहा था, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में उन्होंने देखा होगा बहुत जगह बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको भय भी होता था कि कार्यक्रम कैसा होगा, नहीं होगा।